हेलो एंड वेलकम टू जॉब अड्डा। मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है कि यहाँ पे नायब तहसीलदार की वैकेंसी जो है वो बिल्कुल अब आउट होने वाली है। तो अब आप में से ज़्यादातर बच्चों का यही सवाल है कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, क्या इसमें उर्दू होगी या नहीं होगी। तो इसमें हम उन सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि नायब तहसीलदार का एक्सपेक्टेड सिलेबस क्या रहने वाला है और इसमें उर्दू के कितने चांसेस हैं होने के और ना होने के। तो मैं आपको ये सब बताऊंगा। देखो, पहले तो मैं ये बता रहा हूं आपको कि इसमें सब्जेक्ट क्या रहने वाले हैं, जो कि आप सबको पता है। इसमें जनरल इंग्लिश रहने वाली है, जीके विद करंट अफेयर्स जो कि नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का। इसके अलावा जम्मू कश्मीर जीके, और सबसे ज्यादा रोल यहां प्ले करेगा मेंसुरेशन। ठीक है, मेंसुरेशन है यहां पे। और लॉजिकल रीजनिंग के भी कुछ टॉपिक्स मिलेंगे हमें, और उसके बाद बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर्स। अब इसमें कंप्यूटर में क्या टॉपिक रहने वाले हैं, जीके में क्या रहने वाला है, जेएंडके जीके में क्या रहने वाला है, मेंसुरेशन का क्या वेटेज रहेगा, इंग्लिश किस लेवल की होगी। तो हम एक एक करके इसको देखेंगे वन बाय वन। पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा हमारे साथ, मैं आपको यहां पे सब कुछ बताऊंगा। तो जनाब, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो तैयारी कर रहे थे एसआई के लिए, वीआरडब्ल्यू के लिए। उन बच्चों के लिए बहुत आसान रहने वाला है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं इसमें जो आपने पहले से पढ़ी हुई हैं। ठीक है, आप देखो जी, सबसे पहले जीके पे मैं आता, सॉरी इंग्लिश पे मैं आता हूं। इंग्लिश की बात करें तो यहां पे देखो, सिलेबस तो वही है जो आज तक जेकेएसएसबी डालती है, मगर यहां पे रीडिंग कंप्रीहेंशन और यहां पे रीडिंग कंप्रीहेंशन और पंक्चुएशन और प्रूफ रीडिंग पे ज्यादा फोकस कर दिया जाएगा। जैसे कि आपको पता है, नायब तहसीलदार का ये फील्ड वर्क होता है। रीडिंग कंप्रीहेंशन पे बहुत फोकस करना है, और प्रूफ रीडिंग पे फोकस करना है, पंक्चुएशन पे फोकस करना है। इसके अलावा यहाँ पे प्रीसी राइटिंग पे भी फोकस किया जाएगा। और बाकी जो बेसिक ग्रामर है, ये तो आप पढ़ते आ रहे हो, ये आप बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हो। टेंसेस, रीअरेंजमेंट ऑफ जंबल सेंटेंसेस, नरेशन, मॉडल्स, आर्टिकल्स, ये सब आप पढ़ते आ रहे हैं। मगर ध्यान से कंप्रीहेंशन, रीडिंग प्रूफ और वोकैबुलरी पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाएगा इस बार भी इस एग्जाम पे। ठीक है, तो इसके बाद आगे चलता हूं और आगे बताता हूं आपको। यह है जो सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला कंपोनेंट, और जिसके लिए बहुत से पापड़ बेलने पड़ेंगे, यानी कि हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है इसको। देखो जी, ये 2016 से पहले, 2016 से पहले जेकेएसएसबी क्या किया करता था कि एनर्जी बड़ा फेवरेट टॉपिक हुआ करता था, सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी पढ़ना है। इसमें आपको कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, इंप्रूवमेंट कैसे करना है, और रिन्यूएबल एनर्जी, खास करके अब इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहा है, तो रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत ज्यादा इसमें कंटेंट मिलेगा। उसके बाद डिफिशिएंसी डिजीज, एड्स के बारे में, एनवायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में। इसमें आप वाटर पोल्यूशन पढ़ेंगे, गंगा एक्शन प्लान पढ़ेंगे, नर्मदा एक्शन प्लान पढ़ेंगे, इकोसिस्टम, फूड चेन और फूड वेब, अब आप देखते आ रहे हैं पहले से टॉपिक होते ये। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबलाइजेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन्फ्लेशन, ह्यूमन राइट, ये वो जनरल और कॉमन वाले टॉपिक हैं जो एग्जामिनर हमेशा पेपर में पूछता ही पूछता है। ठीक है, इसके बाद और ये जरा आप देख लो, और आगे चलते हैं। जो भी बच्चे, मैं एक बात आपको बताऊं, मेरा एक्सपीरियंस क्या है, देखना आप, थोड़ी सी मेरी बातें यहां पे सुनना। एक होता है न्यू बच्चा तैयारी करने के लिए आया, एक वो बच्चा है जो ओल्ड बच्चा, जो पहले 1-2 सालों से तैयारी कर रहा। मैं अपनी क्लास में जब देखता हूं, जो बिगिनर बच्चा है वो ज्यादा सिलेक्शन लेता है। बहुत सारे बच्चे मेरे जो बिगिनर हैं वो सिलेक्शन ले लेते हैं, और पुराने बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं वही बैठे होते हैं। आखिर इसका कारण क्या है? देखो, अगर आप एसआई के लिए तैयारी कर रहे थे, उसमें भी वही इंग्लिश थी। जब आप एनटी के लिए तैयारी करोगे, उसमें भी वही इंग्लिश है। तो आप बच्चे ये सोचोगे, मास्टर जी ये तो हमने पढ़ी हुई है, आप दोबारा पढ़ने की क्या जरूरत है, हम नहीं पढ़ेंगे।
नया बच्चा ये सोचता है कि मुझे सब कुछ नए सिरे से पढ़ना है। उसके अंदर जोश होता है, ईमानदारी होती है, जज्बा होता है, जुनून होता है। पुराना बच्चा थोड़ा लेजी हो गया हुआ होता है। बस ये फर्क होता है जो मैंने नोटिस किया है पुराने और नए बच्चे में। इस बार के मैं बताऊं आपको, मेरी क्लास में बहुत सारे बच्चे पटवारी एग्जाम के लिए ऐसे थे जो बिगिनर थे, मगर उन्होंने सीट निकाल ली। ठीक है जनाब, ये जीके वाला है। आगे चलते हैं तो और आपको मैं बताता हूं और क्या क्या है इसमें जीके में। और देखो आपके सामने यहां पे टॉपिक्स मेंशन्ड हैं, क्या क्या आपके सामने यहां पंचायत राज है, फ्रीडम स्ट्रगल मेंशन्ड है, यूएनओ है, आसियान सार्क है, यानी कि इंटरनेशनल ग्रुप्स हैं। और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन भी यहां पे होंगी, ये देखो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। फिर इसके बाद साइंस इन एवरीडे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया का भी और वर्ल्ड का भी, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, अवार्ड्स के बारे में, न्यूज़पेपर के बारे में, पर्सनैलिटीज के बारे में, रिवर्स और लेक्स ऑफ इंडिया, करंट इश्यूज ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट, पर्सनैलिटीज, और ये वाले कुछ टॉपिक जो आपको कांस्टेबल वाले सिलेबस में भी देखे जो आपने। ठीक है, तो ये वो सिलेबस है जनरल जो कि एक्सपेक्टेड होता है। इसके बाद और अगर मैं आगे आपको दिखाऊं तो थोड़ा और अगर चलते हैं, जम्मू कश्मीर जीके, जेएंडके जीके भी वही पुराना है, कोई नया नहीं है। वही पर्सनैलिटीज, वही क्लाइमेट, क्रॉप, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, रिवर्स और स्टेट इकोनॉमी के बारे में, टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जेएंडके की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फ्लोरा एंड फोना, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, पंचायत राज, आरटीआई एक्ट, वही सब चीजें जो हम रूटीन में देखते आ रहे हैं। मगर मेरी बात ध्यान रखना, इस एग्जाम को क्वालिफाई करने की अप्रोच अलग रहेगी। जो वीआरडब्ल्यू पटवारी एनटी पहले नहीं था, अप्रोच अलग रहेगी, प्रैक्टिस सेशन अलग रहेंगे, कंटेंट पढ़ने का तरीका अलग रहेगा। कंटेंट भले वही है मगर अब लेवल कई गुना, कितने टाइम डिफिकल्ट हो गया है। मार्केट में बच्चा उस लेवल की तैयारी कर चुका है। फिर इसमें आपको मेंसुरेशन पे ज्यादा खेलना है। देखो मेंसुरेशन तो है ही, इसके अलावा अरिथमेटिक में भी थोड़ा सा ध्यान रखना है और रीजनिंग पे भी ध्यान रखना है। कंप्यूटर तो आप पढ़ ही रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको यूट्यूब पे भी कंप्यूटर पढ़ा रहा हूं। ये जो एक्सपेक्टेड सिलेबस हमारा रहने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे नहीं मास्टर जी ये तो हमने पढ़ा है या हम पढ़ चुके हैं, तो मैं आपको बताऊं इसमें अप्रोच अलग रहने वाली है, टोटली अलग अंदाज का पढ़ाने का तरीका और प्रैक्टिस कैसे करनी है मैं आपको बताता हूं। देखो मान लो आपने कोई टॉपिक ले लिया, मैं यहां पे एक टॉपिक ले लेता हूं, यहां पे मैं एक टॉपिक ले लेता हूं ईमेल और इंटरनेट। ठीक है, आपको ईमेल और इंटरनेट के बारे में आपने पहला स्टेप होगा कि आपने बेसिक पढ़ लिया। बेसिक पढ़ने के बाद मेरे प्यारे बच्चों, आज तक जितने भी पेपर्स हुए हैं जम्मू कश्मीर के नहीं अक्रॉस इंडिया के, वो सब मेरे पास जो मैं अपने रेफरेंस के लिए रखता हूं, लगभग 5-6 किताबें मैंने रीड आउट कर ली हैं, बहुत मोटी मोटी। टॉपिक वाइज जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो सारे आपने सॉल्व कर देने हैं। फिर अगर ईमेल और इंटरनेट पे कोई करंट पे कोई टॉपिक बना है तो वो पढ़ना है आपने। क्या कोई हैकिंग हो रही है, क्या कोई ईमेल के रिलेटेड कोई नई चीज आ गई है। बस अब जब भी एग्जामिनर कुछ पूछेगा तो इसके बाहर नहीं आएगा, करंट तो अलग हो गया ना। तो ऐसे हर एक टॉपिक को हम आपको फोकस करवाएंगे, आपने नहीं करना है। इस बार मैं चाहता हूं ऐसी टीम मेरे साथ जुड़े, ऐसे बच्चे जुड़े जो जिनके अंदर पहले से आग हो। मुझे उनके अंदर आग जनरेट करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, मुझे यह मेहनत ना करे कि मैं इनके अंदर आग जनरेट करूं। पहली डिमांड, आपके अंदर जोश होना चाहिए, आपको चीज की जरूरत होनी चाहिए, बस बाकी आप मेरे पे छोड़ दो। वो बच्चे चाहिए जिनको नीड हो, ऐसा ना कोई हो भाई जिनके घर में सब कुछ अवेलेबल है, पैसा है, कोई चीज की जरूरत नहीं है। वो बच्चा ये क्या बोलते हैं कि इजी बिस्तर पर नहीं होना चाहिए वो बच्चा,
कंफर्ट जोन में नहीं होना चाहिए। ऐसी टीम मुझे चाहिए जो बच्चे कंफर्ट जोन में ना हो, जो बच्चे दर बदर की ठोकरें खा रहे हो, परेशान हो, जॉब ना लगनी हो, जो रात को जागने के लिए तैयार हूं, जो दिन को गर्मी बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूं, जो ठंड बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूं, ऐसी टीम चाहिए। फिर मैं आपको बताता हूं क्या करना है अभी आगे हमने। देखो जी, अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप ऑफलाइन कहीं पे पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ऑनलाइन कहीं पे पढ़ रहे हैं तो भी बड़ी अच्छी बात है। अगर आप कहीं पे नहीं पढ़ रहे तो मैं आपको बताऊं, देखो, या तो आप एनटी की तैयारी करोगे, या आपका जोश है कि वर्दी पहननी है, या आपका जोश है नहीं जी कागजों के साथ खेलना है, या आपका जोश है नहीं जी एसएससी का एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो मैं आपको बताता हूं, सबसे पहला स्टेप हमारा यह होना चाहिए कि सिलेबस जो है ना, सिलेबस हमारा बिल्कुल दिमाग में होना चाहिए। कभी कभार आपको पता है ऐसे बच्चे भी आते हैं, हमारे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं कि मास्टर जी हमने इसका फॉर्म भरा है, आरपीएफ का फॉर्म भरा है, तो बताओ जी अंग्रेजी की क्लास कहां होगी। तो मैं उनको बोलता हूं आपके आरपीएफ कांस्टेबल में तो इंग्लिश है ही नहीं। फिर बोलते अच्छा वो तो हमें पता ही नहीं था। लगाओ साहब, ऐसे बच्चे पढ़ रहे हैं। सबसे पहली प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि सिलेबस आपको पता होना चाहिए। यह भी पता होना चाहिए कि रिवर्स और लेक जहां पे लिखा उसके आगे क्या लिखा हुआ है। यह भी पता होना चाहिए कि जहां पे कंप्यूटर में ईमेल और इंटरनेट लिखा उसके अगली लाइन क्या लिखी हुई है। सबसे पहली प्रायोरिटी सिलेबस आपको पता होना चाहिए। दूसरी प्रायोरिटी, आपके अंदर एक बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। उस डिजायर को रास्ता देना टीचर का काम है। एक बेहतरीन टीचर और आम टीचर में यही फर्क होता है कि बेहतरीन टीचर आग भी जनरेट करता है बच्चे के अंदर और उस आग को रास्ता भी क्रिएट करता है। बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। तीसरा, जब आपके अंदर बर्निंग डिजायर होगी तो ही, जब बर्निंग डिजायर होगी तो ही आप हार्ड वर्क करने वाले होंगे। और एक बात और चौथी, जब मैं आपको डांटूं तो आप नाक चढ़ाने वाले नहीं होना चाहिए। बिल्कुल मुझे एक या मेरी टीम को क्रिटिकल अंदाज में आपके साथ पेश आना है। मैं आपको डांटूं तो मेरा फर्ज है, मैं आपको मारूं तो मेरा फर्ज है, बतौर टीचर भी और बतौर बड़ा भाई भी। अगर आपके अंदर ये वाली चार चीजें हैं, आपके अंदर जोश है, सिलेबस प्रिंट निकाल के रजिस्टर के पहले पेज के ऊपर सिलेबस को प्रिंट चिपकाना है, डिमांड डिजायर होनी चाहिए अपने अंदर कि मैं कसम खाता हूं इस बार किसी भी हालत में ही मैं सिलेबस खत्म करूंगा। और एक बात और, जैसे देखो, मान लो मैं स्टैटिक जीके आपको पढ़ाऊं, तो स्टैटिक जीके में मान लो मैंने आपको 100 लेक्चर पढ़ा दिए, तो आप बच्चे ये नहीं बोलने होने चाहिए मास्टर जी इतना कौन पढ़ेगा। ये नहीं होना चाहिए भाई, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पीडीएफ भी आपको मिलेगा, एमसीक्यू सेट भी मिलेंगे आपको, टॉपिक वाइज एमसीक्यू सेट मिलेंगे। स्ट्रेटजी क्या रहेगी हमारी, सबसे पहले हमने कोई टॉपिक उठाना है, टॉपिक पढ़ लिया, टॉपिक के आज तक सारे एमसीक्यूज मुझे आपको पहले पीडीएफ देने हैं, मगर ये आपने घर में प्रिंट निकाल के इसकी अलग से फाइल बनानी है। फिर उसके बाद यही एमसीक्यूज मैं आपके टेस्ट लूंगा ताकि ये आपको मैं रटवा दूं। फिर मैं आपको बताऊंगा करंट अफेयर कैसे पढ़ना है, किन चीजों पे करंट अफेयर को फोकस करना है। ठीक है, ऐसे करके अगर आप तैयारी करेंगे तो मैं कहता हूं अगर मेरे साथ 100 बच्चों की टीम जुड़ती है, मगर उनके अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए, उन 100 बच्चों को मैं कहीं ना कहीं पहुंचा के छोड़ूंगा, ये गारंटी है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप हमारे पास नहीं भी पढ़ रहे तो भी मैं आपके साथ हूं, पढ़ रहे हैं तो भी मैं आपके साथ हूं। आप जल्दी से, जो बच्चे घर बैठे हुए हैं, आप अपना एक कमरा अलग कर दो, घर वालों को बोल दो कि प्लीज हमें 3 से 4 महीने का वक्त दे दो। इस 3 से 4 महीने में आप बच्चे अपने पास रजिस्टर ले लो, आप बच्चे अपने पास पेन ले लो, आप बच्चे अपने पास इंडिया का मैप बाजार से खरीद लो और आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लो। वहां पे एक कोर्स बनाया है हमने, कॉम्बो कोर्स। ये कॉम्बो कोर्स
एनटी को भी, एसआई को भी, पटवारी को भी और एसएससी के जो एग्जाम होंगे उन पे कंप्लीट अंदाज में फोकस करेगा। बस ये आपको पता होना चाहिए कि एसएससी एग्जाम के लिए जम्मू कश्मीर जीके आपने नहीं पढ़ना है, वो एक्सक्लूसिवली हम वहां पे बताएंगे। तो अभी से ऐप डाउनलोड करो, वहां पे स्टोर कोर्सेज के सेक्शन में जाओ। जो कॉम्बो कोर्स है बिल्कुल नया, ये टोटली न्यू कोर्स है, इसमें कोई भी पुराना ना कंटेंट ना पीडीएफ ना कुछ। ये वही कोर्स होगा जो जम्मू में जिसकी फीस 15,000 होती है, यही आपको घर बैठ के लगभग 999 में मिलेगा। जल्दी से ऐप डाउनलोड करो। और शायद आपको ये फीस ज्यादा लग रही हो, मगर मैं कसम खा के मैं पूरी गारंटी से कहता हूं 1,000 रुपया इस कोर्स की फीस का 1 घंटे के लेक्चर के बराबर भी नहीं होगा। इतना लंबा, डिटेल और भरपूर मेहनत वाला कोर्स होने वाला है ये। इसका कोई भी लेक्चर यूट्यूब पे नहीं आएगा। ये प्रिसाइजली उन बच्चों के लिए है जिनके अंदर बर्निंग डिजायर, हार्ड वर्क करने का जोश, जज्बा, जुनून और कुछ कर दिखाने का ख्वाब है जिनके अंदर, ये उन्हीं बच्चों के लिए है। चाहे बच्चे 10 ही हों, मगर बर्निंग डिजायर वाले होने चाहिए। ठीक है, तो जल्दी से अपनी तकदीर बदलने का फैसला आज ही शुरू करो। अभी से पूजा पाठ और अपने अपने धर्म के मुताबिक सब बच्चे डिजायर रखो कि मैं कसम खाता हूं कि इस बार सिलेक्शन लूंगा, और जब मेरी सिलेक्शन होगी मैं हर नीडी, हर जरूरतमंद, हर मोहताज बच्चे की, हर मोहताज शागिर्द की, स्टूडेंट की मदद करूंगा। नेक, आपके अंदर नीयत नेक होनी चाहिए, इरादे नेक होने चाहिए। ऊपर वाला खुद रास्ते निकालता है, रास्ते निकालना उसका काम है, इसकी कोई टेंशन आप मत लो। तो चलिए जी, मिलते हैं हमारी ऐप में। जल्दी से कोर्स डाउनलोड करो। ये सिलेबस कुछ भी नहीं है आप बच्चों के लिए, ये सिलेबस कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं कह रहा हूं ना, कुछ भी नहीं है ये सिलेबस आपके लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो एक बार फिर से बता दूं, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये, चलो जी आज का एपिसोड इतना ही रखते हैं। ये सिलेबस कुछ भी नहीं है आपके लिए, मैं फिर से बता दूं, कुछ भी नहीं है। बस मेहनत करने का और अलग अंदाज से देखने का ये वो है, जोश है बस। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।